नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बार इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। दिल्ली के एम्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन। कुछ दिन पहले ही उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, सभी ने ट्वीट करके रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया है और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सभी ने अपने शब्दों में एक बड़ा दिग्गज नेता तो दिल्ली के एम्स में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को और प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। तो वहीं आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष ने कई ट्वीट करके दुख और शोक व्यक्त किया है। राजद के मजबूत स्तंभ, प्रकट समाजवादी जन क्रांति पुंज, हमारे अभिभावक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्री रघुवंश बाबू के दुखद निधन पर मर्माहत हूं। आप समस्त राजद परिवार के पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत और गरीब की आवाज बने रहे। आपकी कभी राजद और देश को कमी जरूर खलेगी। एक और ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने, रघुवंश बाबू की क्रांतिकारी समाजवादी धार राजद के हर कार्यकर्ता के चरित्र में है। उनकी गरीब के प्रति चिंता, नीति, सिद्धांत, कर्म और जीवन शैली हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। राजद को अपनी मेहनत और वैचारिक दृष्टिकोण से सींचने वाले कर्म के धनी महान व्यक्तित्व को सादर नमन। एक और ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने, आदरणीय रघुवंश बाबू, अभी चंद दिन पहले तो एम्स में आपसे बातचीत हुई थी। मेरे द्वारा जल्द स्वस्थ होने की बात कहने पर आपने कहा था कि जल्द बाहर आकर साथ में कड़ा संघर्ष करेंगे। पिताजी के जेल जाने के बाद आप चंद लोग ही तो ऊर्जा और प्रेरणा देते रहे। अचानक चले गए आप और मुझे लगभग अकेला छोड़ गए। खबर पटना से है, जहां राजद में रघुवंश प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। राजद ने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम सहित कई नेता मौजूद थे। इस शोक की घड़ी में पार्टी का झंडा 7 दिनों तक झुका रहेगा। राजद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से पूरा राजद परिवार शोक संतप्त है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से 1 दिवसीय कार्यकर्ता दिवस को स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी राजद नेता आलोक मेहता ने बिहार के अलग अलग जिले से आए कार्यकर्ताओं को इत्तला दी है। रघुवंश बाबू हमारे अभिभावक थे। रघुवंश बाबू सामाजिक न्याय के योद्धा थे। रघुवंश बाबू जन जन के नेता थे। रघुवंश बाबू के निधन से मैं और हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार काफ़ी मर्माहत हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उनकी मृत आत्मा को शांति मिले और उन परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। उनका शव यहाँ बिहार लाया जाएगा क्या? अब तो आना चाहिए। वो वैशाली के बेटा थे। वैशाली में झंडा तोलन का शुरुआत उन्होंने किया था और देश में मनरेगा से लेकर कई एक योजना का शुरुआत रघुवंश बाबू करने। रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच नहीं रहे, ये यकीन और विश्वास नहीं हो रहा। पूरा राजद परिवार मर्माहत है। आदरणीय रघुवंश बाबू का क्षतिपूर्ति फिलहाल संभव नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी के साथ मिल करके इस पार्टी का स्थापना जिन उद्देश्य के लिए वो किए थे, जो लड़ाई उन्होंने जीवन भर लड़ी, जिस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाया, सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता हो, भुखमरी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार
आर्थिक न्याय, इसकी लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहे। ये देश, ये राज्य उनको कभी नहीं भूल सकता है। और लालू प्रसाद जी के साथ उनका राजनीतिक, पारिवारिक दोनों तरह का संबंध था। वो हर सुख दुख में दोनों मिल बैठ कर के फैसला लेते थे। रघुवंश बाबू हम लोगों के बीच भले नहीं हों, लेकिन उनके विचार सदैव। खबर पटना से, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, आत्मनिर्भर भारत पर तेजस्वी का पलटवार। 15 सालों में आत्मनिर्भर भारत की याद नहीं आई। बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नारे, जन जन की पुकार। आत्मनिर्भर भारत के चुनावी अभियान की किए गए शुरुआत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए केंद्र और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया और कहा कि 15 सालों में आत्मनिर्भर भारत को याद नहीं किया गया। उन्होंने कई बातों पर टिप्पणी करते हुए आत्मनिर्भर भारत बिहार कैंपेन को घेरा है और कहा कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। एक कितना हास्यास्पद बयान और कैंपेन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी तो पहले आत्मनिर्भर बन जाए। 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको पहले सलाह देना चाहूँगा कि पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए। बिहार में उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक, मतलब 24 साल से उधार के चेहरे पर निर्भर है अभी तक। तो पहले बीजेपी तो आत्मनिर्भर हो जाए पहले बिहार में। दूसरी बात, अगर आप कहा जाए तो 15 साल इन्होंने शासन किया। 15 साल शासन करने के बाद इनको ज्ञात हो रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या पहले इनको क्यों नहीं याद आया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है? तीसरी बात मैं कहूँगा, दिल्ली से लेकर के पटना तक इनकी सरकार है, ऊपर से लेकर के नीचे तक इनकी सरकार है। तो अब तक इन्होंने आत्मनिर्भर बिहार को क्यों नहीं बनाया? आप देखिएगा कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी पहले पटना को दर्जा तो दिलवा दें, तब तो बिहार को आत्मनिर्भर बनाए। आपको चौथी बात अगर मैं बताऊं तो 2014 में इन्होंने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे सत्ता में आने के बाद। ऐसे ही आत्मनिर्भर बनाएंगे बिहार को। सांसद रामकृपाल यादव बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण के बाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान रामकृपाल यादव राजद को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जिनसे अपना घर संभल नहीं रहा वो दूसरे के घरों की चिंता क्यों करते हैं। आज स्थिति यह है कि राजद में लोग अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं और पार्टी को छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान के संबंध में रामकृपाल यादव ने बताया कि एनडीए का चिराग जलता रहेगा और एनडीए को मजबूती प्रदान करता रहेगा। आगामी चुनाव को लेकर रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि बेगूसराय में भी लोकसभा चुनाव की तरह जनता सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशियों को अजय बहुमत से विधानसभा जरूर पहुंचाएगी। मैं इतना कह सकता हूं कि जो मैंने जज्बा देखा है, जो उत्साह देखा है आदरणीय मोदी जी के प्रति, आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति, निश्चित तौर पर भारी मतों से हम विजयी होंगे और 2/3 बहुमत हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता है और हमारी सरकार एनडीए के बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बेगूसराय में जिस तरह से आदरणीय गिरिराज जी को अपना समर्थन लोगों ने दिया था, उसी तरह का समर्थन एनडीए के उम्मीदवारों को मिलेगा बेगूसराय जिला में। मैं इतना कष्ट। परसा विधानसभा में इस बार तमाम प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और इस बार की लड़ाई भी बहुत जोरदार होगी, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के समधी जेडीयू के टिकट से चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वहीं राजद से छोटेलाल राय तो जन अधिकार पार्टी से शैलेंद्र कुमार हो सकते हैं। न्यूज वन इंडिया ने शैलेंद्र कुमार से बातचीत की और परसा विधानसभा का सियासी मूड भी जानने की कोशिश की। मौजूद परसा विधानसभा क्षेत्र में और परसा विधानसभा क्षेत्र का हाल लगातार यहाँ पे इस बार चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में है और तमाम वादे कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रही है, तमाम मुद्दों के साथ लोग चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी से यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस मुद्दे के लिए चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जनरली मेरा मुद्दा है लगातार स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा पे होगा। फाइनली जन पार्टी और हमारा विचारधारा मिलता जुलता है, इसलिए हमने पप्पू यादव जी को 20 दिन पहले ज्वाइन किया। प्रथम मेरा मुद्दा रहेगा कि स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं, परसा के जो है स्वास्थ्य केंद्र में या दरियापुर के स्वास्थ्य केंद्र में, दोनों स्वास्थ्य केंद्र जो है परसा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। और जनरली मैं आपको बता दूं
कि यहाँ एक थर्मामीटर की व्यवस्था नहीं है इस अस्पताल में। आप भी जाकर इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि परसा में शिक्षा, रक्षा और स्वास्थ्य पे बात किया जा सकता है। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार आपकी लड़ाई देखिए, मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी और किसी पार्टी से ज़्यादातर नहीं है। मेरी लड़ाई यहाँ के स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ियाँ फैली हुई है, जो शिथिलता फैली हुई है, उससे है मेरी लड़ाई। जो मान लें अभी थाना में जो प्रॉब्लम है, परसा थाना में या दरियापुर थाना जो इस हमारे परसा विधानसभा के अंतर्गत आती है, इसमें जो आम लोगों का जो व्यवस्था है, जो आम लोगों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, उनको जो शासक जो है मालिक को जो है नौकर, अगर आप चुनाव क्या मेरा चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जितना भी उच्च विद्यालय है उनके शिक्षा समिति को पहले ढंग से गठित करके, व्यवस्थित करके शिक्षा को बेहतरीन करना, स्वास्थ्य को जो भी जैसे हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें उपकरणों की ज़रूरत है। जैसे आज 80% केस जांच के अभाव में 80% केस रेफर कर दिए जाते हैं। सरकार बाद कोरोना के बाद लगातार पप्पू यादव ने बाहर क्षेत्र में जाकर और अपना सहायता राशि, सरकार के द्वारा जो काम होना चाहिए, जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, वो क्या लगता है कि कहाँ तक अब तक वो लाभ लोगों को नहीं मिलता है। देखिए, मेन बात है कि जो लोग हवा में काम कर रहे हैं, जो ज़मीन पे आना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी बेहतरीन काम नहीं कर सकते हैं। एजेंट्स बने हुए हैं, ब्लॉक में दलाल लोग बने हुए हैं, हर जगह दलाली सिस्टम सेटेड है। यदि ज़मीन पे काम करना है तो अपना एक कमेटी होना चाहिए, हर पंचायत, हर बूथ, हर ब्लॉक, हर सिस्टम लगातार। अब देख सकते हैं, आज मैं परसा विधानसभा में पहुंचा था, लगातार यहाँ के कई प्रत्याशी से मैंने बातचीत की, लगातार लंबी बातें तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव जब जीत जाते हैं तो वादे पर कितने खड़े उतरते हैं। लगातार जिस तरीके से अब कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं और तमाम प्रत्याशी अब लोगों के बीच जा रहे हैं और तमाम वादे कर रहे हैं। देखना होगा अब क्या कुछ होता है परसा में विकास। मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़। खबर औरंगाबाद से, जहां राजद के भावी उम्मीदवार ने भरी चुनावी हुंकार, जनता के समर्थन से गदगद दिख रहे भीम सिंह यादव। वर्तमान विधायक के कार्यशैली पर भीम सिंह ने सवाल उठाए। गो से राजद के भावी उम्मीदवार हैं पूर्व एमएलए भीम सिंह यादव। गो विधानसभा से राजद के संभावित प्रत्याशी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में आप घूम रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अपार जन समर्थन हमारे नेता के प्रति, हमारे पार्टी के प्रति, यहाँ के सभी वर्ग के मतदाताओं का है। और जहाँ हम जा रहे हैं भरपूर सारे लोगों का सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। हर एक गाँव में, हर एक मोहल्ले में बड़े बुजुर्गों, नौजवान, सारे लोग एक सूत्र में आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गो की महान जनता। जन समस्या के विषय पर क्या कहेंगे आप? जन समस्या तो अपार है। यहाँ लगभग 15 वर्षों में कोई यहाँ विकास का कार्य नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में, बड़े बड़े जो पंचायत यहाँ पौथू, आपका शिवली, आपका सोनहथु, पचरुखिया, सारा जगह में हम लोग घूम रहे हैं। हर जगह बड़े बड़े जो गांव हैं वहाँ भी जा रहे हैं, रिटार सब, हर जगह कोई समस्या का अंबार है, न रास्ता है, नाली गली, सारा चीज़ अव्यवस्थित है, कहीं कुछ नहीं है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, लाइब्रेरी की कहीं सुविधा नहीं है। हम प्राथमिकता के आधार पर हम चाहेंगे कि हम लोगों की सरकार बनेगी, यहाँ की जनता के सहयोग से हम लोग अगर यहाँ। समस्तीपुर में उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने हंटर बजाकर जूट मिल के मेंटेनेंस का काम शुरू किया। दरअसल जिस मिल से लाखों परिवारों का घर चलता था, ये वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। साथ ही आपको बता दें, महेश्वर हजारी ने बताया कि बहुत जल्द इस जूट मिल से प्रोटेक्शन भी होगी। जूट मिल का चुनावी जुमला वाली सवाल पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जूट मिल वाले से बिहार सरकार को 5 सालों का एग्रीमेंट हुआ है और ये लगातार 5 सालों तक चलेगा। ये मशीन बंद होने वाली नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी नियम है उसके अनुसार जो प्रोत्साहन राशि होती है, प्रोत्साहन राशि भी दिलवाएंगे आपको।
जो आपका बकाया है वह भी दिलवाएंगे। मैं तो धन्यवाद देता हूँ समस्तीपुर के जिला समाहर्ता को और एसडीओ साहब को, रात दिन लग करके इस मिल खुलवाने के लिए अथक प्रयास किए बिहार सरकार की तरफ से। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं मिल मालिक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब सारी बातें बताए कि हज़ारों हजार लोग इसमें बेरोजगार हो गए हैं, आप चालू कराइए, बिहार सरकार हर समय मदद कराइए। तो उसमें आप देखे होइएगा कि बिजली बिल 70 लाख रुपया का था, उसको हम लोगों ने 28,000 तक कराया, 28 लाख तक कराए। उसको इंस्टॉलमेंट डीएम साहब करवा दिए 4 ठो, तो 7 लाख रुपया जमा करके आज उनको बिजली लग गई। उसी तरह से उनका जो बिहार सरकार के यहाँ कुछ बकाया पैसा है लगभग तो 26 करोड़ रुपया भी दिलवा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर। और प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार की तरफ से दिलवाएंगे जो भी विधि सम्मत होगा। सरकार हाजीपुर का केला और सोनपुर और मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें, राजधानी पटना से सटे होने के कारण भी शहर में बेतरतीब आवास बने हैं। हाजीपुर में इंडस्ट्रियल हब भी है, कई बड़ी कंपनियों ने यहां निवेश कर रखा है। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, हाजीपुर में भी चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, पर हाजीपुर में जल जमाव पर किसी का भी कोई ध्यान नहीं गया। हाजीपुर भी चुनाव में हॉट सीट रहता है, इसका कारण है यहां से पिछले 20 सालों से भाजपा का कब्जा है। वहीं अभी वर्तमान में हाजीपुर से अवधेश सिंह बतौर 2 बार विधायक रहे हैं, पर कहा जाता है कि वो आज तक हाजीपुर के लिए कुछ नहीं कर पाए। मुंगेर में फरार नक्सली पप्पू यादव समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 कट्टा और गोलियां बरामद की गई हैं। अपराधियों की पूछताछ के बाद में पुलिस ने बताया कि अपराधी बांका के बेलहर में कारोबारी के घर डकैती डालने की योजना से जमा किए हुए थे। इनके पकड़े जाने से शहर में एक वारदात टल गई है। तो आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 2 कट्टा और गोलियां भी बरामद की गई हैं। तो फरार नक्सली समेत 3 अपराधियों को दबोच लिया गया है। यह खबर आपको बता दें, अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। बांका में कारोबारी के घर डकैती का मामला, फरार नक्सली समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई। दरअसल नवझगिया पुलिस 2017 से नाव में से शराब बरामद की गई थी। शराब के अलावा जब्त किए गए नाव को गोपालपुर थाने के अभिरक्षा में करारी तिनटंगा घाट पर रखा गया था। उस नाव को करारी तिनटंगा घाट से कुरसेला पुल होते हुए बिस्पुरिया स्थित थाने लाया जा रहा था। तभी कुरसेला पुल के उत्तरी हिस्से के समीप नदी किनारे लगभग 25 की संख्या में हथियारबंद अपराधी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही नाव पुल के उत्तरी हिस्से में गुजर रही थी, तभी अपराधियों ने हमला बोल दिया। तेल अभी बहुत आ जाएगा ना वहाँ से। अच्छा, तुम लोग को तो आइडिया है ये कितना दूर यहाँ से जाने के बाद में हुआ ये घटना? आप लोग यही आधा घंटा दोनों थाना वाले चल जाइए, मतलब रंगड़ा तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों ओर से काफी देर तक फायरिंग चली है। घेराबंदी करके गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। दोनों थाना वाले चल जाइए, मतलब रंगड़ा